आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक कहानी को जिसका टाइटल है, द वाइट एलिफेंट, जिसका टाइटल है द वाइट एलिफेंट। यह कहानी एक दयालु और महान सफ़ेद हाथी की है। इसमें हमें माँ और बेटे के बीच का प्यार, त्याग और सेवा भावना सिखाई गई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सुंदर यात्रा हिमालय के जंगलों की ओर। इसमें लिखा है, अ मैग्निफिसेंट वाइट एलिफेंट लिव्ड नियर द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही सुंदर। तो हिमालय की तराई में एक शानदार सफ़ेद हाथी रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ 80,000 एलिफेंट एंड रिजाइन सुप्रीम ओवर देम। वह 80,000 हाथियों का राजा था और उन सभी हाथियों पर राज किया करता था। His only sorrow was that he had an aged and blind mother. उस हाथी का एकमात्र दुख यह था कि उसकी माँ बूढ़ी और अंधी थी। Every day he roamed deep in the forest to gather wild fruits, and he sent the most delicious ones to his mother with his followers. हर दिन वह जंगलों में गहराई तक जाकर जंगली फल इकट्ठा करता था और सबसे स्वादिष्ट फल अपने साथियों के जरिए अपनी माँ को भेजता था। बट दिस विक्ड एलिफेंट गिव नन ऑफ द फ्रूट टू द एलिफेंट्स मदर। लेकिन वे दुष्ट हाथी वे फल हाथी की माँ को बिल्कुल भी नहीं देते थे। एंड एट इट ऑल अप देमसेल्फ, और सारे फल खुद ही खा जाया करते थे। In the evening, when the white elephant returned home, he used to ask his mother if she had eaten well. शाम को जब सफ़ेद हाथी घर लौटता था तो वह अपनी माँ से पूछता था कि क्या उन्होंने वे स्वादिष्ट फल खाए थे। एंड शी always replied that she had been given nothing to eat the whole day. और वह हमेशा यही कहती थी कि उन्हें पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। Finally, the elephant decided to leave his selfish herd one night when all the elephants were asleep. He led his mother away to the Mount Kondorana. आखिरकार हाथी ने अपने स्वार्थी झुंड को छोड़ने का फैसला किया। जब सभी दूसरे हाथी सो रहे थे, वे अपनी माँ को लेकर कोड कंदोरना पर्वत की ओर चल पड़ा। He found a cave close by a sparkling waterfall and a lake covered with flowering pink lotus. वहाँ उसे एक गुफा मिली जो एक चमकते झरने और गुलाबी कमल के फूलों से ढके तालाब के पास थी। He and his mother lived there alone. One day a traveler from Banaras, now Varanasi, who had come to this area to visit his relation. ही हैड हिज मदर लिव देयर अलोन। वह और उसकी माँ वहाँ अकेले रहने लगी। एक दिन बनारस, जो अब वाराणसी है, से आया एक यात्री जो अपने रिश्तेदारों से मिलने एक झराके से में आया था, मतलब एक अचानक से आया था। लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक। वह व्यक्ति रास्ता भटक गया और खुद को तालाब के पास पाया। Frightened by the strange and unfamiliar surrounding, he began to lament and cry aloud his bad luck. यहाँ अजनबी और अनजान जगह को देखकर वह डर गया। वह अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगा। The elephant who was feeding in the lake heard him and came out of the water. वह हाथी जो तालाब में था, पानी पी रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर पानी से बाहर आया। At the sight of the massive beast, the traveler fled in fear, but the elephant went after him, calling out, "Why are you running away? Don't be afraid." इतने बड़े जानवर यानी हाथी को देखकर वह यात्री डर के मारे भागने लगा, लेकिन हाथी उसके पीछे गया और पुकारते हुए बोला, तुम भाग क्यों रहे हो? डरो मत। I am not going to harm you. Come here and tell me why you are weeping. हाथी ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ आओ और मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। I have lost my way, O elephant, and for the past 7 days I have been wandering around in the dense forest. वह यात्री कहता है हाथी से कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ और पिछले 7 दिनों से मैंने इस घने जंगलों में भटक रहा हूँ।
स्टॉप क्राइंग, आई लिव हेयर, आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट। हाथी कहता है रोना बंद करो, मैं यहाँ रहता हूँ इस जंगल में और मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी पता है। द एलिफेंट लोवर्ड हिज ट्रंक एंड लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक टुक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। हाथी ने अपनी सूंड नीचे की और आदमी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे जंगल से बाहर ले गया। द ट्रेवलर वेंट ऑन हिज वे टू बनारस। ऑन हिज रिटर्न ही हर्ड दैट किंग ब्रह्मदत्ता वाज लुकिंग फॉर अ रॉयल एलिफेंट। यात्री अपने रास्ते वापस बनारस चला गया। वापसी पर उस यात्री ने सुना कि राजा ब्रह्मदत्त को एक शाही हाथी की तलाश कर रहे हैं। अनाउंसर रोड अबाउट द सिटी प्रोक्लेमिंग इफ एनी मैन नो ऑफ और हैज सीन एन एलिफेंट फिट फॉर द किंग टू राइड लेट हिम कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन। घोषणा शहर में घूम घूम कर जो घोषणा करने वाले हैं, जो आवाज़ लगाते हैं राजा की तरफ से, वो घोषणा करने वाले लोग शहर में घूम घूम कर यह ऐलान कर रहे थे कि अगर किसी ने ऐसे हाथी को देखा है जो राजा की सवारी के लायक हो तो वह आगे आकर जानकारी दे। द ट्रेवलर इन द होप ऑफ रिवॉर्ड इमीडिएटली वेंट टू द किंग। योर मैजेस्टी, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज क्लोज बाई माउंट कोंडोराना। I saw a splendid white elephant, a rare beast that will be fit for you, Majesty, to ride on all occasion. I have marked the way carefully. तो इनाम की आशा में जो यात्री है तुरंत राजा के पास आया और बोलने लगा, महाराज, मैंने अभी अभी हिमालय की तराई से लौटा हूँ, कंदोरना पहाड़ के पास वाली जगह से। मैंने वहाँ पर एक शानदार सफ़ेद हाथी देखा है, एक दुर्लभ जानवर जो हर मौके पर आपकी सवारी के लिए बहुत ही फिट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने रास्ता ध्यान से याद कर लिया है। अगर हाथी इफ़ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंड विथ मी, आई एम श्योर दैट वी विल बी द एबल टू कैप्चर द एनिमल। अगर आप हाथी पकड़ने वाले को मेरे साथ भेज दें, मेरे साथ भेजे जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस हाथी को पकड़ लेंगे। द किंग एग्री रेडली एंड सेंट हिज एलिफेंट ट्रेनर एंड अ ट्रूप ऑफ सोल्जर विद द ट्रेवलर। राजा तुरंत उस यात्री की बात मान गए और यात्री के साथ अपने हाथी ट्रेनर्स जो हैं और सैनिक, इनकी एक टुकड़ी उस यात्री के साथ भेज दी हाथी को पकड़ने के लिए। आफ्टर जर्नी ऑफ मैनी डेज थ्रो पैडी फील्ड एंड फर्टाइल वैली दे अराइव एट द लेक नियर माउंट कैंडोरोना। कई दिनों की यात्रा के बाद धान के खेतों और उपजाऊ घाटियों से गुजरते हुए आखिरकार वे उस पहाड़ कंदोरना पहाड़ के पास वाले तालाब तक पहुंच गए। Creeping down to the water's edge, they saw the white elephant collecting tender lotus shoot for his blind mother to eat. धीरे धीरे पानी के किनारे तक जाकर उन्होंने उस सफ़ेद हाथी को अपनी माँ के लिए कोमल मुलायम कमल की कलियों को तोड़ते हुए देखा। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एंड लुक अप सो द ट्रेवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। हाथी ने इंसानों की मौजूदगी की गंध महसूस की और ऊपर देखकर उस यात्री को पेड़ के पीछे छिपा हुआ देखा। ही थॉट इट इज़ अ अनग्रेटफुल पर्सन हु हैड लेड द किंग्स मैन हियर, हाउ एवर आई एम वेरी स्ट्रोंग। हाथी ने सोचा कि ये कितना विश्वासघाती आदमी है जो राजा के लोगों को यहाँ लाया है, हालांकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। आई कैन स्केयर 1,000 एलिफेंट, डाउटलेस आई विल बी एबल टू राउट दिस पनी मैन। हाथी सोचता है कि मैं 1000 हाथियों को हरा सकता हूँ और मैं इन छोटे और कमज़ोर लोगों को भी हरा सकता हूँ। हाथी सोचता है कि जब मैं हजारों हाथियों को हरा सकता हूँ तो मैं इन छोटे और कमज़ोर लोगों को भी हरा सकता हूँ। बट इन डूइंग सो आई मे वाउंड और किल सेवरल, लेकिन ऐसा करने में शायद मैं कुछ लोगों को घायल कर दूंगा या फिर
हो सकता है कि मेरी वजह से कुछ लोग मारे भी जा सके। आई डू नॉट वॉन्ट टू हार्म देम, लेट टेक मी टू द किंग एंड आई सेल देन आस्क टू बी सेट फ्री। तो हाथी सोचता है कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उन्हें मुझे राजा के पास ले जाने दो और फिर मैं राजा को खुद को मुक्त करने की प्रार्थना करूंगा। When the elephant trainers went down to the lake, the elephant allowed himself to be the led away by the long silvery trunk. जब हाथी एलिफेंट ट्रेनर्स जो हाथियों को ट्रेन करते हैं, हाथियों को कंट्रोल करते हैं, जब हाथी को कंट्रोल करने वाले लोग तालाब के पास आ गए तो हाथी ने अपनी लंबी चांदी जैसी सूंड को खुद को सजाने जैसा हाँ, तो हाथी ने अपनी लंबी चांदी जैसी सूंड से खुद को उनके साथ जाने दिया। द एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर वेंटेड इन वेन फॉर हर सन व्हेन इट वॉज इवनिंग। शाम होते ही हाथी की अंधी माँ अपने बेटे का व्यर्थ में ही इंतजार करती रही। सी हैड हर्ड द नॉइस मेड बाय द किंग्स मैन एंड रियलाइज दैट दे हैड टेकन हर सन अवे। उसने राजा के आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। माँ को राजा के आदमियों की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें समझ आ गया कि वे राजा के जो आदमी हैं उसके बेटे यानी उसके हाथी को ले गए हैं, उसके बेटे हाथी को ले गए हैं। सी बिगेन टू वीप मोस्ट बिटरली। वॉट एम आई डू नाउ दैट माई सन हैज़ गोन, हु विल केयर फॉर मी ब्लाइंड एंड ओल्ड दैट आई एम। हाथी की माँ जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि मैं अब क्या करूं जब मेरा बेटा चला गया है। मैं अब क्या करूंगी जब मेरा बेटा चला गया है। अब मेरा देखभाल करने वाला कौन है, मैं जो अंधी और बूढ़ी हूँ। माई सन इज सच अ फाइन नोबल एनिमल, कि मेरा बेटा कितना सुंदर और नेकदिल जानवर है। आई एम श्योर सम किंग हैज़ टेकन हिम अवे टू राइड हिम इन टू बैटल, देन ही विल बी किल्ड एंड आई विल नेवर सी हिम अगेन। हाथी की माँ ने सोचा कि मुझे यकीन है कि किसी राजा ने उसे युद्ध की सवारी करने के लिए ले लिया है और फिर वह किसी युद्ध में मारा जाएगा और मैं फिर अपने बेटे को कभी फिर नहीं देख पाऊंगी। द पुअर ओल्ड एलिफेंट ले डाउन इन द केव मोर्निंग फॉर हर लोस्ट सन। बेचारी बूढ़ी हथनी माँ, बेचारी बूढ़ी जो एलिफेंट थी, गुफा में लेट गई और अपने खोए बेटे के लिए शोक मनाने लगी। इन द मीन टाइम द वाइट एलिफेंट हैड बीन ब्रोट टू बनारस। द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ द किंग्स न्यू रॉयल एलिफेंट। इसी बीच सफ़ेद हाथी को बनारस लाया गया। पूरे शहर को राजा के नए शाही हाथी के लिए स्वागत के लिए सजाया गया। The trainers led him into a stable decorated with garland of fragrant flower and surrounded him with a finely painted screen. जो ट्रेनर्स थे, जो हाथी को कंट्रोल करती हैं, उन्होंने ट्रेनर्स ने उसे एक अस्तबल में तो ट्रेनर्स उस हाथी को एक अस्तबल में ले गए जो खूबसूरत फूलों और मालाओं से सजाया गया था और उस चारों ओर सुंदर चित्र वाले पर्दों की सजावट की गई थी। All sorts of tempting food was given to him to eat, but the elephant refused it all. In despair, the trainers went to the king. तो हाथी को तरह तरह के स्वादिष्ट खाने के लिए दिए गए, लेकिन हाथी ने सब कुछ खाने से इनकार कर दिया। इस पर निराश होकर सभी ट्रेनर्स राजा के पास गए। योर मेजेस्टी, द वाइट एलिफेंट विल नॉट ईट, ही रिफ्यूज एवरीथिंग दैट इज पुट बिफोर हिम। तो जो ट्रेनर्स थे हाथी को शिक्षित करने वाले, उन्होंने राजा से कहा, महाराज, सफ़ेद हाथी कुछ भी नहीं खा रहा है। वह जो कुछ भी उसके सामने रखा जाता है उसे वह ठुकरा देता है। ही विल पाइन अवे एंड डाई विदाउट एनी नरिशमेंट, व्हाट आर वी टू डू। अगर वह बिना खाएगा, मतलब वो खाएगा नहीं, तो धीरे धीरे मर जाएगा। अब हम क्या करें। द किंग वेंट हिमसेल्फ टू द एलिफेंट स्टेबल एंड ऑफर हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल।
कम ईट ग्रेट एलिफेंट। राजा खुद हाथी के अस्तबल में गया और उन्हें शाही भोजन देने की कोशिश की और कहा, राजा ने हाथी से, महान हाथी इधर आओ और खाना खाओ। वाई डू यू सोरो, तुम दुखी क्यों हो? एंड यू नॉट प्राउड दैट यू हैव बीन चूजन टू सर्व योर किंग, क्या तुम्हें इस बात पर गर्व नहीं कि तुम्हें अपने राजा की सेवा के लिए चुना गया है? द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड एंड रिप्लाइड, योर मेजेस्टी, आई विल नॉट ईट नथिंग एंड अनटिल आई एम रिस्टोर्ड टू माई मदर। हाथी ने अपना सिर मोड़ा और जवाब दिया, महाराज, जब तक मुझे मेरी माँ के पास नहीं लौटाया जाएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वेयर इज योर मदर ओ एलिफेंट? शी इज एट माउंट कैंडोरोना। तो महाराज ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? हे हाथी, तुम्हारी माँ कहाँ है? हाथी ने जवाब दिया कि वह माउंट कैंडोरा पर है। शी इज ओल्ड एंड ब्लाइंड एंड मस्ट बी इन ग्रेट डिफिकल्ट नाउ दैट शी इज अलोन। कि मेरी माँ बूढ़ी और अंधी है और अब अकेली होकर जरूर बहुत तकलीफ में होगी। विदाउट समवन टू फीड एंड केयर फॉर हर शी विल श्योरली डाई। अगर कोई उसे खाना ना दे और उसकी देखभाल ना करे तो यह निश्चित है कि वह एक दिन मर जाएगी। द किंग वॉज डीपली टच बाय द एलिफेंट कंसर्न फॉर हिज मदर एंड डिसाइड टू सेट हिम फ्री। राजा हाथी के अपनी माँ के प्रति जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा था, तो राजा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि वह हाथी को आज़ाद कर देंगे। गो बैक टू योर मदर ग्रेट एलिफेंट, कंटिन्यू टू लुक आफ्टर हर एज यू हैव डन इन द पास्ट। राजा ने हाथी से कहा, जाओ अपनी माँ के पास जाओ महान हाथी, जैसे अब तक उनकी देखभाल करते आए हो वैसे ही उनकी देखभाल करते रहो। सो एज द एलिफेंट वेंट बैक टू द माउंट कंडोरोना, he entered the cave and was overjoyed to find his mother was still alive. इसलिए हाथी उस कैंडोरोना पर्वत की ओर लौट गया। वह गुफा में गया और यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी माँ अभी तक जीवित है। Filling his trunk with water from the waterfall, he sprinkled it gently over her. उसने झरने से अपनी सूंड में पानी भरा और धीरे धीरे अपनी माँ पर छींटे मारी। The blind elephant thought it was raining and cried out, how does this rain fall out of the season? What danger is near? Alas, if only my son were here, he would protect me. तो अंधी माँ, जो हाथी की अंधी माँ थी, उसने सोचा कि बारिश हो रही है और वह चिल्ला उठी, यह बारिश बिना मौसम के कैसे हो रही है? क्या कोई खतरा आसपास है? हाय, काश मेरा बेटा यहाँ होता तो वह मेरी रक्षा करता। द एलिफेंट वेंट क्लोजर एंड फेलिंग टू हिज मदर नीज टेंडरली कर्सेज हिज मदर। शी रियलाइज दैट इट वॉज हर सन। हाथी अपनी माँ के पास गया और घुटनों के बल गिरकर प्यार से उन्हें सहलाने लगा। माँ को समझ आ गया कि यह उनका बेटा है। एंड बिगन टू ट्रम्प्ट विथ हैप्पीनेस, इट इज़ यू, इज नॉट, शी सोब्ड। जब माँ को समझ आ गया कि यह उनका बेटा है तो वह खुशी से चिंघाड़ने लगी, अपनी साउंड निकालने लगी खुशी से और रोते हुए बोली, तुम हो ना मेरे बेटे? राइज अप मदर, डू नॉट लाई हेयर इन अ मिसरी एनी मोर। हाथी ने अपनी माँ से कहा, उठो माँ, अब और दुख में मत लेटो। योर सन हैज रिटर्न टू यू, फीड बाय द ग्रेसियसनेस ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस। कि तुम्हारा बेटा अब लौट आया है। बनारस के दयालु राजा ब्रह्मदत्त की कृपा से मैं आज़ाद हो गया हूँ। द एलिफेंट्स मदर was full of praise for the king. Long live King Brahmadatta. May he ever reign in peace and prosperity. हाथी की माँ राजा की तारीफों से भर गई। मतलब हाथी की माँ राजा की इस फैसले से बहुत खुश हुई। उन्होंने राजा को कहा, मतलब राजा के लिए कुछ वर्ड्स बोले, राजा ब्रह्मदत्त दयालु हैं
और वो जीवन मतलब काफ़ी लंबे समय तक जिए। वह हमेशा शांति और समृद्धि से राज करे, मतलब राजा को दुआएं देने लगी। द गॉड विल shower blessing on him for his goodness in sending my son back to me, कि भगवान उस पर आशीर्वाद बरसाएं क्योंकि राजा ने मेरे बेटे को मुझे वापस दे दिया। द एलिफेंट एंड हिज मदर लिव ऑन नियर द लोटस फील्ड लेक एंड ही केयर टेंडरली फॉर हर एंड एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। हाथी और उसकी माँ उस कमल भरे तालाब के पास ही रहते थे और वह अपनी माँ को की जीवन भर प्यार से देखभाल करता रहा। When the white elephant himself passed away, the king erected a stone image of him by the side of the lake. जब सफ़ेद हाथी की मृत्यु हुई, जब सफ़ेद हाथी मर गया, तो राजा ने तालाब के किनारे उसका पत्थर का एक बड़ा सा चित्र बनवाया, एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई। Every year an elephant festival was held there and the king and his subjected honor the memory of noble animal, कि हर साल वहाँ एक हाथी उत्सव मनाया जाता है और राजा और उसके प्रजा उस महान हाथी की याद में श्रद्धांजलि देते हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक कहानी को जिसका टाइटल है द वाइट एलिफेंट। यह कहानी एक दयालु और महान सफ़ेद हाथी की है